तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। सो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको दिवाली पे एक बात बोली थी कि मैं आपको बोनस के तौर पे मैं आपको कैंडल रेंज थ्योरी और जो एमएमएक्सएम है उसकी सीरीज़ में आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज वो दिन आ गया है, तो फाइनली मैं आपको इधर आज ये सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ कैंडल रेंज थ्योरी की। उसके बाद मैं प्रोवाइड करूँगा एमएमएक्सएम की सीरीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैंडल रेंज थ्योरी के पार्ट 1 की बात करेंगे, उसके बाद हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एमएमएक्सएम की सीरीज़ पे शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले बात करूँ तो कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में, तो ये है अपना पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम क्या-क्या सीखेंगे और क्या-क्या देखेंगे और कैसे सीखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और पार्ट 2 में बताऊँगा मैं आपको मॉडल और एग्ज़ाम्पल के साथ, उसमें मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा एडवांस में। तो कैंडल रेंज थ्योरी एक्चुअली में है क्या और इसको कैसे यूज़ किया जाता है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देख लेते और आप अपने जर्नी में, अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया है और इसको यूज़ करके आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा और लगेगा कि नहीं भाई, ये एक सिंपल वे है जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, तो कैंडल रेंज थ्योरी का मैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो आपके क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे। तो व्हाट इज़ सीआरटी, हाउ टू ट्रेड दिस, व्हाट इज़ क्राइटेरिया टू फॉलोअर्स, हाउ टू इंटरप्रेशन एंड हाउ टू एंटर एंड एग्जिट, how we can use and mark that CRT can trade every day, week, every month. Okay, which type of model we can use in CRT? CRT is beginner or intermediate player or advanced player. तो CRT एक बिगिनर प्लेयर के लिए है या फिर इंटरमीडिएट जो होते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, इसके लिए है, या फिर एडवांस प्लेयर है उनके लिए है। CRT इनफ फॉर प्रॉफिटेबल और नॉट। तो CRT ट्रेडिंग है, उससे क्या हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और या नहीं बन सकते, वो सारी चीज़ें आपके ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा और आगे भी कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन है उसको फॉलो करना है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन में मैंने बोला है वो ध्यान में रखना और फॉलो करना और नोट डाउन कर लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस चीज़ का, अब इस चीज़ को हमें फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले बात की व्हाट इज़ सीआरटी और हाउ टू ट्रेड दिस। तो सीआरटी क्या है और उसको ट्रेड कैसे किया जाता है और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स है और इसमें हमें कैसे इंटरप्रेशन करना है, ठीक है। हमें इसमें कैसे एंटर करना है और कैसे एग्जिट करना है, और एक चीज़ कि हमें इसको कैसे मार्क करना है और सही है या गलत उसका भी हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आंसर मैं दूंगा इस वीडियो में। तो अभी एक और क्वेश्चन है कि क्या हम इसको एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ प्ले कर सकते हैं, तो इसका भी मैं आंसर दूंगा। तो हमें इसको ट्रेड करने के लिए, जैसे हम आईसीटी को अगर ट्रेड करते हैं, ठीक है, आईसीटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उसमें तो कई सारे मॉडल है जो कि ट्रेडेबल है। लेकिन इसको ट्रेड ट्रेड करने के लिए हमें कौन से मॉडल को फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीज़ों का भी आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। एक और चीज़ कि जो बिगिनर प्लेयर है, जो अभी नए एंटर हुए, क्या वो इस सीआरटी को यूज़ करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? तो और एक इंटरमीडिएट प्लेयर है, क्या इसके लिए है या फिर एडवांस प्लेयर है, क्या उसके लिए है ये सीआरटी? इन तीनों में से कौन सीआरटी को यूज़ कर सकता है, उसका भी मैं आंसर दूँगा। फिर सीआरटी इनफ है, क्या प्रॉफिटेबल बनने के लिए सीआरटी इनफ है या फिर हमें कोई और चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए? एक और चीज़ कि ये जो पार्ट 2 है, सॉरी पार्ट 1 है, उसमें मैं आपको जस्ट थ्योरी समझाऊँगा। उसके बाद जो पार्ट 2 में, इसके 2 ही वीडियो रहेंगे, ठीक है? पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम थ्योरी को पढ़ेंगे, इसके बाद हम पार्ट 2 में हम देखेंगे मॉडल को कैसे ट्रेड करना है और उसमें कुछ क्राइटेरिया उसको भी फॉलो करेंगे और कुछ आईसीटी के कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे। ओके? और मैं आपको उसमें एग्जांपल भी शो करूँगा कि ऐसे ट्रेड किया जाता है, ऐसे मार्क किया जाता है और इधर आपका स्टॉप लॉस वगैरह और जो आरआर है, जो रिस्क रिवॉर्ड है, उसको फॉलो कर कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात, ये सारी चीज़ें व्हाट इज़ सीआरटी, हाउ टू ट्रेड दिस, क्राइटेरिया क्या फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँ। लेकिन इधर एक चीज़ है कि आप इधर बोलोगे कि सीआरटी इज़ बिगिनर और इंटरमीडिएट प्लेयर और एडवांस प्लेयर, ये किसके लिए है? तो मैं बता दूँ तो सीआरटी एक बिगिनर भी प्ले कर सकता है, इंटरमीडिएट के भी लिए है और जो एडवांस प्लेयर है, इसके लिए भी है।
एक और चीज़ कि सीआरटी से क्या हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा वे है, जो ईज़ी वे है, जिससे कई सारे लोग हैं जो प्रॉफिटेबल बने हैं ओनली सीआरटी को फॉलो करके। ओके? तो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और ईज़ी टू ट्रेड भी है। ओके? तो सबसे पहली बात, देयर आर 6 मोस्ट कैंडल फ्रॉम इन अ मार्केट। तो अगर पूरे मार्केट में अगर आप देखेंगे, कहीं भी 1 ईयर का चार्ट ले लो, मंथ का चार्ट ले लो, डेली का चार्ट ले लो, 4 आवर का चार्ट ले लो, कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट ले लो, आपको ये 6 कैंडल आपको फॉलो होते हुए दिखेंगे। ये है एक्सपेंशन कैंडल, बुलिश एक्सपेंशन, बेरिश एक्सपेंशन, बेरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, और ये अपना जो डोजी है, जो साइडवेज कैंडल आप बोलते हो वो। 2, 2 4, 2 6, 6 कैंडल ही मार्केट में फॉर्म होती है, इसके अलावा कोई भी कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके? हाँ, ये छोटा-मोटा इधर-उधर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें रिवर्सल में देखने को मिलेगी। ये एक्सपेंशन, ये रिवर्सल और ये साइडवेज। ओके? ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें सीआरटी में कौन-सी प्ले करनी है, तो हमें एक्सपेंशन कैंडल को पकड़ना है और जो ये रिवर्सल कैंडल है उसको पकड़ना है। हमें मार्क कौन-सी करनी है, तो वो भी मैं आपको आगे जाके बता दूँगा। तो ये मार्क करने में ज़्यादातर हमें ये मिलेंगी, साइडवेज मार्केट है उसमें हमें मार्क करने को मिलेगा। ठीक है? ओके, तो ये 6 कैंडल है। अभी आपका क्वेश्चन था व्हाट इज़ सीआरटी? तो सीआरटी क्या है? और आप देखो इधर 3 कैंडल फॉर्मेशन है, कैंडल रेंजेस और इनसाइड ऑफ सीआरटी। ठीक है? ये चीज़ें फॉलो होती है सीआरटी में। तो सीआरटी एक 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, जैसे आप देख सकते हो। एक और बात कि सीआरटी कैसे मार्क किया जाता है और कैसे उसको ट्रेड किया जाता है, मैं आगे बताऊँगा। सबसे पहले देखो कि सीआरएच और सीआरएल ये क्या है? तो ये एक कैंडल है, उसकी रेंज है, ठीक है? ये इसका लो और इसका हाई, चाहे वो बेयरिश हो या बुलिश हो। अगर उसका हाई मार्क करोगे तो CRH बोला जाएगा, यानी कैंडल रेंज हाई। अगर उसका लो मार्क करेंगे तो CRL यानी कैंडल रेंज लो, ये मार्क किया जाएगा। ओके, तो उसको कैसे मार्क करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन देख लो, कुछ इस तरह से है। अगर आप इधर देखो, उसका लो लिया गया है, CRL का लो लिया गया है और इधर टर्टल शूप बनाया गया है। अभी आपके मन में डाउट होगा कि इस टर्टल शूप क्या है? तो टर्टल शूप है एक फ्रेक ब्रेकआउट, यानी ये आप बोल सकते हो मैनिपुलेशन। इधर देखो रेंज, इधर मैनिपुलेशन, देन अगेन इधर एक्सपेंशन। इधर हमें सीआरटी में आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करना होगा अपने कंफर्मेशन के लिए। ठीक है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है PO3, अपना एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सबसे मोस्ट कॉन्सेप्ट है PO3, और दूसरा है OHLC और OLHC। ये दो कॉन्सेप्ट है जो हमें फॉलो करने हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है PDRA का। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको वाईटी चैनल पे बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसको देखिए। मैं आपको इधर इसका रिव्यू नहीं दूंगा, इधर मैं सीधा अपने पॉइंट पे आऊँगा और आपको इधर से डायरेक्टली मैं सिखाने लग जाऊँगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उधर वाईटी पे इधर यूट्यूब में मैंने बता दिया है, तो आप जाके देख लो। फिर इसके इस टॉपिक पे आना, ठीक है? तो क्या है कि आपको डाउट ना हो और ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि CRH और CRL। इधर देखो, एवरी कैंडल हैव अ PO3, उसका ओन OHLC होता है और PO3 होता है। ठीक है? ये सारी चीज़ें देख लो आप। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन इधर से रिवर्सल हो गया, या रिट्रेसमेंट बोलो, जो भी बोलो। देन इधर से क्लोज, ओपन हाई लो एंड क्लोज, ओपन लो हाई एंड क्लोज, ओपन लो हाई एंड क्लोज। सेम यही चीज़ है, लेकिन मैंने इधर आपको PO3 के तौर पे समझाया, और जो अपना OHLC है उसको फॉलो करके मैंने इधर ड्रॉ किया है। ठीक है? तो ये एक देखो साइडवेज, देन अगेन इधर मैनिपुलेशन, देन इधर से एक्सपेंशन। ओके, तो CRH और CRL में आपको समझ में आया होगा। टर्टल सूप के बारे में आपको समझ में आया होगा। टर्टल सूप क्या है एक्चुअली में? तो वो है फेक ब्रेकआउट, और जिसको बोलते हैं हम मैनिपुलेशन। तो PO3 आपको पता ही होगा, और जो OHLC है उसमें आपको पता ही होगा कि एवरी कैंडल है वो OHLC, एंड मैनिपुलेशन, टर्टल सूप, जो भी बोलो आपको। तो आई होप कि आपको इसमें पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ CRT, CRT क्या है। तो CRT की बात करो तो मंथ में, वीकली में, डेली में, ईयरली, ये सारी कैंडल को CRT में हम मार्क कर सकते हैं। 4 आवर में भी मार्क कर सकते हैं। एक और चीज़ कि ये एक स्कैल्पर के लिए भी है,
दूसरा चीज़ कि ये जो इंट्राडे प्लेयर है उसके लिए भी है, और तीसरी जो डे ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए भी है, और जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो पोजीशन ट्रेडर है, ठीक है, उसके लिए भी ये सीआरटी बेस्ट है। अगेन, तो सीआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्यों इस सीआरटी को यूज़ करना चाहिए? सबसे पहली बात आती है अपने बायस। सीआरटी को अगर आपको मार्क करना आ गया, तो आपके जो बायस है वो इजीली आपको मिल जाएंगे। जो आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी है वो फाइंड करने में आपको आसानी मिल जाएगी। फिर आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी, उसके आइडियाज़ आएंगे, ट्रेड के आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। तो सीआरटी के इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने से पहले हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे थोड़ा। ये क्वेश्चन जो मैंने बोले थे इसको नोट डाउन कर लेना। तो हाउ टू यूज़ सीआरटी द राइट वे, हम सीआरटी को एक सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं? इंटीग्रेटिंग से हाँ, इंटीग्रेटिंग, वेट अ मिनट, इंटीग्रेटिंग सीआरटी विथ एमएमएक्सएम और पीओ3, ठीक है। हम एमएमएक्सएम को आगे सीखेंगे, इसलिए मैंने इधर आपको इधर मैंने बोला नहीं था, ऑलरेडी मैंने पीओ3 और ओएचएलसी को बोल दिया था। तो एमएमएक्सएम जब आप आगे सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सीआरटी में कैसे यूज़। ओके, सो हाउ टू सिलेक्ट द करेक्ट सीआरटी, आप एक सही सीआरटी को कैसे मार्क कर सकते हैं? हाउ टू ट्रेड सीआरटी द राइट वे, आप एक सीआरटी को कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे सही तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो एंट्री मॉडल क्या है सीआरटी का, ये सारी चीज़ों का आंसर आपको आगे जाके मिल जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ अगेन कि इसको नोट डाउन कर लेना और लिख लेना, क्योंकि इसके आंसर आपको आगे मिल। विच टाइम टू ट्रेड एंड टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, हमें कौन से टाइम में ट्रेड करना चाहिए और किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ क्राइटेरिया वी शुड फॉलो, तो इसके कुछ क्राइटेरिया है, इसके कुछ प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। व्हाट इज़ कंफर्मेशन टू ट्रेड एंड राइट सीआरटी, तो सीआरटी सही हमने मार्क किया है और इस सीआरटी में हम ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा कंफर्मेशन हमें किस चीज़ से मिलेगा? तो जैसा कि मैंने बोला पीओ3 और ओएचएलसी से, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आईटीएच और आईटीएल, जो मैंने आपको जो जो भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए वो सारी चीज़ें इसमें फॉलो होगी। सो वीडियो को आप सबसे पहले आगे के सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने उस सारे वीडियो को देखे हैं तो आपको सीआरटी को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बार बार वो सारी चीज़ों को बताना ज़रूरी नहीं रहे, ज़रूरी नहीं समझता मैं, इसलिए मैं उस सारी चीज़ों को नहीं बताऊंगा, मैं सीधा इस पे पॉइंट पे आता हूँ। ओके, तो कंफर्मेशन लेने के लिए ऐसे कई सारे टूल है जो मैंने बता रखे हैं। पीओ3 है, ओएचएलसी है, फिर कुछ ईएमए है, आरएसआई है, वो सारी चीज़ें भी इसमें फॉलो होती, क्योंकि कंफर्मेशन लेना तो ईजी है। कंफर्मेशन तो हम किसी भी तरह से ले सकते हैं ना। ओके, तो आईटीएच और आईटीएल जो है, जो एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, वो भी इसमें फॉलो होती है। फिर अपना जो एफपीजी मॉडल था वो, फिर अपना जो ट्रेडिंग मॉडल था, जो जो सारे ट्रेडिंग मॉडल मैंने बताए वो इसमें भी एंट्री लेने में आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो अभी आप देखो की एस्पेक्ट, सो मस्ट फॉलो ऑल प्रोटोकॉल, ओनली ट्रेड द थर्ड कैंडल। अगर आप बिगिनर है सीआरटी में, ठीक है, तो आप थर्ड कैंडल को प्ले कीजिए। जब आपको सीआरटी के बारे में डीपली चले जाएंगे आप, जब आपको समझना आ जाएगा कि हाँ ये सही चीज़ें हैं, तो आप सेकंड कैंडल जो बनती है सबसे पहली, आपको तो पता ही है कि फर्स्ट कैंडल जो होती है उसको मार्क किया जाता है, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल को ट्रेड किया जाता है जब आप एडवांस में चले जाए तब। सेकंड कैंडल कैंडल को ट्रेड करना, अगर आप एडवांस में नहीं है और बिगिनर है और इंटरमीडिएट है तो प्लीज़ थर्ड कैंडल को ट्रेड कीजिए। इट्स अ सिंपल वर्जन ऑफ सीआरटी, ट्रेड द सीआरटी ओनली आफ्टर कंफर्मेशन। जैसा कि मैंने बोला कि कंफर्मेशन के बिना कुछ भी नहीं है, मिनिमम 5 कॉन्फ्लुएंस होने चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक राइट तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तो 5 कॉन्फ्लुएंस मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, कंफर्मेशन के तौर पे। फॉरगॉट टू डीलिंग विथ फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल टू ट्रेड, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप इंटरमीडिएट और बिगिनर है तो फर्स्ट और सेकंड कैंडल को भूल जाइए, उसको ट्रेड करना। जब ये सेकंड कैंडल क्लोज होती है तब आप थर्ड कैंडल को प्ले कीजिए, आपके टारगेट डेफिनेटली अचीव हो गए। इसमें मैं बता दूं कि रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलता है, कभी कभी 6 RR, 10 RR और 12 RR भी मिल जाते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा
तब आप देख लेना कि मैंने कितने आरआर इधर मार्क किए हैं। ओके, अभी आया है प्रोटोकॉल्स कौन से हैं जो सीआरटी में हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, एक और चीज़ मैं बता दूँ, हाँ वो तो मैं आपको टाइम फ्रेम में बता दूंगा, ठीक है। एल टी एफ सी आर टी विथ इन एच टी एफ सी आर टी। अगर आप एल टी एफ में सी आर टी मार्क करते हैं तो आपको कंफर्मेशन लेना है एच टी एफ में कि क्या कोई सी आर टी बन रही है, ठीक है। तब आपको ट्रेड करना है। फिर टाइमिंग ऑफ सीआरटी, ये चीज़ को देखना है। टाइमिंग ऑफ सीआरटी कि आप कौन से टाइम में और क्या चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है और कौन सा टाइम चल रहा है, कौन से टाइम फ्रेम में आप मार्क कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है हमें। टाइमिंग ऑफ पर्ज ऑफ सीआरटी, मान लो कि ये इधर मैं आपको दिखा दूँ तो ये एक सीआरटी है, ठीक है। ये आपने इधर मार्क कर लिया। जब इसका लो लेती है ये वाली सेकंड कैंडल, तो जब ये इसको पर्ज करती है इस लो को, तो ये कौन से टाइम में इसको पर्ज किया है वो टाइम को हमें मार्क करना रहता है, ठीक है। एक और चीज़ कि अगर की लेवल है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी बन जाएगी। आप इजीली इधर से एंटर कर सकते हैं, सीधा टारगेट अपना ये रहेगा, ठीक है। सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा 50%, देन सेकंड टारगेट जो रहेगा वो CRH। लेकिन की लेवल इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला कि पीडीआरए को मार्क करना मत भूलना। कि हाँ, एक और चीज़, पीडीआरए में आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन से जोन में अभी मार्केट है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है या इक्विलिब्रियम में चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। आईसीटी के टॉपिक्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध ट्रेडिंग करनी चाहिए सीआरटी को। अगर आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चाहिए सीआरटी का, तो प्लीज़ आप आईसीटी को भी फॉलो कीजिए जो इसके कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए वही फॉलो कीजिए, बाकी सब छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। की लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि मार्केट कुछ इस तरह से जा रही है और इधर एफ बनाया है, दैन इधर रिटर्न आती है और एक इधर कैंडल बना लेती है, ठीक है। जस्ट फॉर इमेजिंग, इधर देखो कैंडल बना ली, ये हमारे लिए एक एफ है, ठीक है। ये एक एफ है और ये हायर टाइम फ्रेम है। मान लो कि ये 4 ओवर है और ये 4 ओवर की कैंडल है और एक और 4 ओवर की कैंडल ऐसे बना लेती है, तो ये हमारा CRH मार्क हो गया, ठीक है। फिर आपको 50 मिनट में जाना है और इसके इनसाइड में भी आपको एक स्मॉल CRT देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एक स्मॉल CRT देखने को मिल जाएंगी, तब आप इस थर्ड वाली कैंडल को प्ले कीजिए और ये 4 ओवर का जो CRH है, 4 ओवर का जो CRH है उसको मार्क कीजिए टारगेट के तौर पे। ईज़िली आपको अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। और ईज़िली आप अगर कोई फंडेड अकाउंट लिए है तो ये भी आप पास कर सकते हैं इससे, CRT से। बहुत ही अच्छा गुड है, बढ़िया है, ये जो सेटअप है बढ़िया है। मैं बहुत ही मानता हूँ इस CRT को, क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड है और ईजी टू ट्रेड है और मार्क करना भी आसानी से रहता है, मार्क करना भी ईजी रहता है। ओके, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स थे। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो फॉलो करनी चाहिए। तो आई रिपीट अगेन, LTF CRT विथ इन HTF CRT, टाइमिंग ऑफ CRT, टाइमिंग ऑफ पर्ज ऑफ CRT, जैसा कि मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे, वो HTF CRT को फॉलो करना चाहिए हमें और LTF में हमें रिफाइन करना चाहिए कि कौन से PDRA में है, CRT कौन से PDRA में मार्क हो रही है, उसके तौर पे हमें ट्रेड करनी चाहिए। फिर इनसाइड बार्स, ये सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। ओके, अभी आया एक अपना मेन टॉपिक, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। CRT के लिए टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी HTF CRT अगर आप मार्क करते हैं, मान लें HTF में कौन से आएंगे, तो मंथली, डेली, 4 ओवर, 1 ओवर और 50 मिनट LTF एंट्रीज रहेंगे, ठीक है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंथली को CRT मार्क करते हैं, जैसे कि मैंने बताया मंथली का CRT अगर हम मार्क करते हैं तो डेली में आपको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि डेली में लो, इससे, और इधर देखो, अगर आप डेली का CRT मार्क करते हो तो आप 1 ओवर, 2 ओवर को मार्क करो, आप 50 मिनट में जाओ, 5 मिनट में जाओ, ऐसे ट्रेड ले सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट करके। ओके, जहाँ भी कंफर्मेशन मिले, अगर आपको 1 ओवर में कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं भाई मैं इधर OB बना रहा हूँ, इधर FAG बना रहा हूँ, अपना PDRA जो है वो सारी चीज़ें मैं इधर बना रहा हूँ 1 ओवर में, तो आप इधर से ट्रेड ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 मिनट में जाएंगे और 5 मिनट में जाए उधर से ही आपको कंफर्मेशन मिले। तो आप 1 ओवर में कंफर्मेशन मिलता है तो प्लीज़ आप 1 ओवर में ट्रेड करो। ओके, अगर आप डेली का CRT मार्क करते हो आप, तो 1 ओवर और 2 ओवर में कंफर्मेशन लो और देखो कि LTF में क्या हो रहा है। ओके,
देन 4 आवर का मार्क करते हो तो 50 मिनट और 5 मिनट में देखो कि क्या हो रहा है। 1 आवर का मार्क करते हो तो 5 मिनट और 1 मिनट में देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। CRT क्या कर रही है, और जो 50 मिनट है अपना, उसमें अगर CRT मार्क करते हो तो 1 मिनट में देखो। ओके। अभी अगर आपको LTF में CRT देखते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि कोई इधर 4 आवर में CRT मार्क कर लेता है कि नहीं भाई मुझे 4 आवर में CRT देखा, तो आप डेली में देखो, वीकली में देखो कि कौन सी क्या ये जो वीकली है और जो मंथली है उसमें CRT कोई बन रही है। अगर वो बन रही है तो HTF का जो CRT है वो है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी CRT बोला जाता है। ओके। तो ये जो 4 आवर जो LTF होती है वो सारी चीज़ें कंफर्मेशन में आती है, इसलिए अगर LTF में आपको दिखता है CRT, तो आप मंथली अपने HTF CRT में देखो, HTF में CRT देखो कि क्या कर रही है, एक्चुअली में बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अभी LTF CRT विथ इन HTF CRT, वीकली में अगर CRT बन रही है तो आप मंथली में देखो, डेली में CRT बन रही है तो आप वीकली में देखो, 4 आवर में बन रही है तो आप डेली में देखो, अगर 50 मिनट में बन रही है तो आप 4 आवर में देखो, अगर 3 मिनट और 1 मिनट में CRT बन रहा है तो 50 मिनट और 30 मिनट में CRT देखो, ठीक है। अभी एक और चीज़ आपके मन में डाउट होगा कि सर हम इंट्राडे प्लेयर है और स्कैल्पर वगैरह है, ठीक है, तो क्या चीज़ें हमें कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे प्लेयर है तो आप 4 आवर और 1 आवर को फॉलो करो और 50 मिनट और 5 मिनट में ट्रेड लो, जो हम टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं वही फॉलो करो। CRT को मार्क करो, इजी टू ट्रेड है, ठीक है, और इजी टू मार्क है। कोई डाउट रहता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। अगर हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहला मैं अपडेट उधर देता हूँ, उसके बाद मैं YT पे आता हूँ। ओके। तो अभी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना टाइमिंग ऑफ CRT, सम की टाइम्स एंड पॉइंट्स। अगर आप मंडे का सॉरी मंडे टू फ्राइडे जो होती है अपनी वीकली, मंडे में भी जो आप मान लो कि आप फ्राइडे का CRT मार्क करते हो तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा मंडे को, ठीक है। मंडे का अगर CRT मार्क करते हो आपको तो वेनसडे सॉरी ट्यूसडे और वेनसडे को देखना पड़ेगा। ओके। फिर हमारा जो डेली का कैंडल होता है, ठीक है, जो डेली का कैंडल होता है उसमें 4 आवर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1, 5 और 9 AM, 1, 5, 9 PM, इतना हुआ 4 घंटे का। 24 आवर, ठीक है। 4 घंटे का एक कैंडल 1, 4 घंटे का एक कैंडल 5, 4 घंटे का एक कैंडल 9, सेम चीज़ वही 1, 5, 9, 6 कैंडल बनती है डेली की। एक डे में 6 कैंडल बनती है 4 आवर की, 159। इनमें से आपको 2 ट्रेड मिल ही जाएंगे डेली के, वो मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो, 5, 9, 1, 5, 9, इनमें से कोई एक या दो आपको मिल ही जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। सम ऑफ द हाई क्वालिटी CRT यूजुअली फॉर्म एट दिस टाइम ऑफ वीक्स और डेज, इट कैन बी फर्दर रिफाइन। ओके, तो ये रिफाइन की जाती है। अभी CRT और उसका पर्ज टाइम देखो। वीक 1 में अगर आप CRT देखते हैं, वीक 1 का अगर आप CRT मार करते हो तो पर्ज टाइम हमें क्या देखना चाहिए, वीक 2 का। अगर आप मंडे का CRT मार्क करते हैं तो हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे को देखना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला सबसे पहले। अगर आप फ्राइडे को मार्क करते हैं CRT एज अ CRT, तो आप मंडे को कंफर्मेशन लो। मीन्स कि पर्ज टाइम देखो, पर्ज टाइम कौन सा है। अब अगर हम इधर बात करें कि 4 आवर का, जैसे मैंने बताया कि 4 आवर में 5 PM, तो 3 AM का पर्ज टाइम देखो, 9 PM, 1 आवर, 1 AM और 5 AM का पर्ज टाइम देखो। देखो पर्ज टाइम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़ की लेवल, की लेवल और जो पर्ज टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, लिख लो। 5 AM का अगर आप मार करते हो तो 9 AM को देखो और 11 AM को देखो,
ये सारे कैंडल जो इधर से दिख रहे हो आपको, ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक है। इंट्राडे प्लेयर के लिए बेस्ट है ये सारी चीज़ें। बस इतना देखना है, इतना आता है सीआरटी में, और कुछ नहीं। ओके, अभी जो की पॉइंट्स हैं वो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। तो डोंट ट्राई टू रैंडमली गेस सीआरटी। हमें अंधाधुंध सीआरटी को मार्क नहीं करनी है। ओके, जैसा जैसे ही हमने टाइमिंग बताई, जैसा हमने टाइम फ्रेम बताया, जैसा हमने प्रोटोकॉल बताया, और जैसा हमने बताया कि सीआरटी कैसे मार्क की जाती है, और की लेवल को, और पीडीआरए, पीओ3, और जो ओएचएलसी, वो सारी चीज़ों को देख के हमें मार्क करनी है सीआरटी। तब जाके एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सीआरटी मार्क। यूज द प्रोटोकॉल टू फाइंड सीआरटी एक्यूरेटली। ट्रेड द सीआरटी आफ्टर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीआरटी के लिए। ट्रेड द सीआरटी आफ्टर द सेकंड क्लोज। जो फर्स्ट सीआरटी को मार्क करते हो, ठीक है, देन सेकंड क्लोज होती है, उसके बाद थर्ड प्ले करो। इसका कहना ये है दैट अलोन विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी बाय द ह्यूज मार्जिन। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप सीआरटी को अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, अच्छी तरह से उसको फॉलो करेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स को और सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो ये ह्यूज मार्जिन जनरेट करके दे सकती है, और ये आपकी एक्यूरेसी 80 to 90% दे सकती है, ठीक है। ट्रेड द थर्ड कैंडल ऑन द लेफ्ट एलटीएफ विथ टीएसक्यू। अभी एक चीज़ कि हमें टर्टल सूप को मार्क करना ज़रूरी है, ठीक है। टर्टल सूप को देख के हमें ट्रेड करना चाहिए, और जो थर्ड कैंडल है उसको ट्रेड करना चाहिए, ना कि सेकंड और फर्स्ट कैंडल। जब आप एडवांस में चले जाए तब आप प्ले करो सेकंड और थर्ड को, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने बताया, द फेजेस ऑफ टीएसक्यू इंक्लूडेड। अभी जब आप सीआरटी को मार्क करेंगे, तो और मान लो कि आपने कोई वीकली का सीआरटी मार्क किया, ठीक है। मान लो इधर कोई वीकली का सीआरटी है, उसको मार्क किया, तो आप डेली और 4 आवर और 1 आवर में देखेंगे, तो कुछ इस टाइप से आपको पैटर्न देखने को मिलेंगी। ओके, कुछ इस टाइप से आपको पैटर्न देखने को मिलेंगी। तो उसमें आप देखो, ओपन, लो, ओपन, लो, हाई, और इधर क्लोज। तो इधर देखो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन इधर से रिट्रेस, या फिर आप बोलो कि इधर से साइडवेज हो, जो भी हो। ओके, तो इस एक्सपेंशन में, इस मैनिपुलेशन में आप देखो, इधर एक हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, इधर टीएस यानी ये फेक ब्रेकआउट बना है, और इधर ब्रेकर ब्लॉक है, और वो भी है, या कोई इधर एफईजी वगैरह होगा। इधर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, हमारी फर्स्ट एंट्री इधर से बनती है। और जो सीआरटी होती है, ठीक है, जो सीआरटी होती है, सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा 50% ऑफ सीआरटी रेंज। पीडीआरए को मार्क करेंगे आप जब, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50% का रहेगा सबसे पहले। तो हमें इस ओबी से और इस टीएस से हमें इधर से ट्रेड लेना है, 50% का टारगेट रखना है। दैन सेकंड टाइम हमें कहाँ से लेना है, हमें ओटी को मार्क करना है, प्लस इधर कंटिन्यूएशन पर्च मिलेगा आपको। तो इधर से जब आप ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखेंगे, दैन हमारा सेकंड टारगेट जो रहेगा वो CRH रहेगा, यानी जो CRT हाई, ठीक है, CRH जो बोलते हैं हम वो। देन हमारी सेकंड और थर्ड एंट्री जो बनती है वो किस ऑफ डेथ, यानी इधर से इसको, इसकी जो लिक्विडिटी है वो लेगा, और इधर से सीधा चला जाएगा। अभी एक और चीज़ बताता हूँ, आपने शायद से वो चीज़ को देखा होगा, जो हमारी क्वाड्रेंट है उसको 125, 75, और इधर 1, सॉरी इधर 0, 25, 75, और इधर इधर 50 हो, 50, और इधर 1। ओके, तो 75 में आपको पता होगा शायद से कि इधर एक एफईजी बनाता है मार्केट, और इधर से रिट्रेस लेता है, देन इधर से सीधा चला जाता है, जिसको बोला जाता है KOD, यानी कीस ऑफ डेथ एंट्री। जैसा कि इधर मैंने बताया कि टर्टल शुप को मार्क किया जाता है, पहले CSD से ट्रेड लिया जाता है, OTE से ट्रेड लिया जाता है, देन सेकंड कंटिन्यूएशन, देन किस ऑफ डेथ KOD, देन अगेन टर्टल शुप। इधर अगेन टर्टल शुप हमें देखने को मिल सकता है।
अभी आप ITH ITL को कैसे मार्क करेंगे इसमें? तो जैसे मैंने बोला कि मैंने जैसे बोला कि ITH और ITL से हम अपने बायस को कंफर्मेशन ले सकते। तो सबसे पहले इधर देखो, ये क्या बना रहा है? ITL 1 STL, सेकंड STL, थर्ड STL, फोर्थ STL, फिफ्थ STL और ये सिक्स्थ STL। ध्यान अगेन इधर से क्या बना दिया मार्केट ने? ITH। तो क्या ये हमारा कंफर्मेशन नहीं है? क्या आप इधर से एंट्री नहीं ले सकते? ये 2 3, ठीक है। ध्यान अगेन इधर से जब डाउन जाने वाला हो और ये इधर 50% कोई मार्क किया होगा, ठीक है, तो अगेन आप इधर से सेल करके इधर से 50% का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से ITH को भी यूज़ किया जाता है इसमें। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अ, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो टाइम जोन, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अपना टाइम जोन फॉर फॉरेक्स। फिर जो मैनिपुलेशन टाइम कौन से टाइम में होता है, वो सारी चीज़ें मैंने इधर बताई है। तो अब टाइम जोन में देखो, तो एशियन रेंज की बात करो तो 22:00 होता है वो अपना मिड। इधर देखो मैंने लिखा है मिडनाइट ओपन 00। और लंदन ओपन की बात करो तो 2 to 5। न्यूयॉर्क ओपन की बात करो तो 8 to 11 AM और जो होता है ये PM, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मार्क कर लेना। और जो अपना ट्रू ओपन टाइम है वो है 00 मिडनाइट ओपन। तो मैनिपुलेशन टाइम जो है वो 2 to 3। और न्यूयॉर्क टाइम की बात करूँ तो 9:30 से 10। और इधर एशियन की बात करूँ तो शायद से एशियन का नहीं है, ये CBDR का है, ठीक है। CBDR जोन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। CBDR जोन क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा कि कैसे मार्क किया जाता है ये सारी चीज़ें, मैनिपुलेशन कैसे मार्क किया जाता है और टाइम जोन कैसे मार्क किया जाता है। देखो, CRT में है ना, ICT के कॉन्सेप्ट फॉलो हो गए। अगर उसका कंफर्मेशन लेंगे तो आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि CRT कैसे मार्क की जाती है और कैसे प्ले किया जाता है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी वाली CRT में कहाँ पे मार्क करो, तो लंदन में देखो और न्यूयॉर्क में देखो, इस दोनों में ही प्ले करो और 4 आवर को फॉलो करो, बस इनफ है। और डेली कैंडल को, बस इतना इनफ है, आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे अगर इसको मास्टर कर लेते हैं तो। ये 4 चीज़ें फॉलो करेंगे, आपको पता चल जाएंगे कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी CRT कौन सी है। और जब आप CRT को मार्क करेंगे, अभी एक जो चीज़ रह गई है वो जो है बायस, कि CRT से हम बायस कैसे मार्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो मैनिपुलेशन टाइम आपको पता चल गया होगा, फॉरेक्स का जो टाइम जोन है वो भी पता चल गया होगा। अभी ये क्या है? तो स्मार्ट मनी ऑपरेट इन अ क्वार्टर्स, ए स्पेसिफिक मंथली कैंडल फॉर द ईयर, a specific weekly candle of the month, a specific daily candle of the week, a specific 1 hour candle of the daily, ठीक है। इनमें से आपको एक आध CRT मिल ही जाएंगी, एक या दो CRT आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बायस के बारे में बात कर रहा था मैं। तो आपको डाउट होगा कि साला बायस कैसे मार कर सकते थे। तो मान लो कि कोई अप ट्रेंड हो चल रही है, ठीक है। अभी हम इधर देखो, मार्केट ने इधर एक CRT बना दी, यानी एक कैंडल बनाई, प्लस हमारे पास क्या है, इधर एक की लेवल है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं, रुको। एक ऐसे डाउनफॉल आया, देन इधर से मार्केट ने एक CRT बना दी। हमारे पास एक डिस्काउंट आरे का की लेवल था। क्या था? वो था FVG। अभी हमने इसको CRT मार्क किया, किस में? वीकली में, ठीक है। वीकली में हमें क्या किया? CRT मार्क किया। जब सेकंड वीक ओपन हुआ तो इसका लो लिया गया। अभी हम ये क्लोज हो गई।
थर्ड वीक में हम प्ले करना चाहते हैं, तो हमारा जो बायस है वो क्या रहेगा, हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी क्या रहेगा, तो हमारे बायस रहेंगे वो रहेंगे अपसाइड, क्योंकि हमारे पास इधर डिस्काउंट आर का एफवीजी है वीक में। तो वीक में इस रेंज को आप देखेंगे, पूरा इस रेंज को देखेंगे तो इधर से जब मार करेंगे और इस रेंज को मार करेंगे तो करीबन 500 पीप तक आपको मिल जाएगा, 500 या 1000 पीप तक आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। तो 1000 पीप में से अगर आप 200 पीप भी पकड़ लो तो भी आप क्या हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल। अगर 100 पीप भी पकड़ लिया तो भी आप क्या हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल। एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे और एवरी 4 आवर कैंडल, ये चीज़ें फॉलो होती है और जिससे हम बायस मार कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा बायस क्या रहेगा, ये सी आर एच वीकली का, सी आर एच ये फर्स्ट टारगेट, देन ये जो हमारा हाई था वो रहेगा सी आर ए, सॉरी, जो स्विंग हाई है वो हमारा क्या रहेगा, बायस अप साइड का। ओके, क्योंकि हमारे पास इधर कोई की लेवल भी नहीं है जिससे मार्केट क्या करेंगी, एक रेजिस्टेंट के तौर पे इधर कंसोलिडेट करे, देन अगेन डाउन साइड गिर जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक और चीज़ हमारे पास कंफर्मेशन है कि इधर हायर टाइम फ्रेम का डिस्काउंट का हमारे पास क्या है, एक एफईजी है। और इधर क्या बना रहा है मार्केट, सीआरटी, और इधर एक रेंज कैंडल बनाई है, देन इधर से मार्केट ने अगेन एक मैनिपुलेशन कैंडल, जो सेकंड थर्ड कैंडल है, जो थर्ड वीक है वो क्या करेगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको बायस में भी समझ में आया होगा कि एक्चुअली में कैसे बायस मार्क किए जाते हैं। देन आप क्या करो कि अगर आपके बायस कंफर्मेशन लेने तो आप आईटीएच और आईटीएल के जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर लो, इससे आपके जो बायस है वो भी कंफर्मेशन हो जाएंगी कि नहीं भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो टाइम जोन फॉर डेली, दिस इज अ डेली कैंडल, वी हैव 4 नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर अ ट्रेड। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 आवर की कैंडल होती है, तो दिन में हमें 4 चांस मिलते हैं, ठीक है। सिंस यू शुड बी अ स्लीप एट 5 PM एंड 9 PM, ओनली फोकस ऑन 1 AM और 9 AM और 5 AM। ओके, अगर आप 5 PM और 9 PM को अगर सो रहे हैं तो आप 4 आवर की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 AM और 9 AM में आपको फोकस करना है, क्योंकि उधर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी सीआरटी की, कि उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। देयर आर 10 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर वीक, हमें 10 ट्रेड मिलते हैं पर वीक, वंस एवरी 1 आवर कैंडल, वंस 9 AM कैंडल। जैसा कि मैंने बोला है कि 1 AM कैंडल और 9 AM की कैंडल अगर आप फॉलो करते हैं तो हमें 10 कैंडल, जैसे कि 5 डे होते हैं, ठीक है, ट्रेड के लिए। तो अगर आप 2 कैंडल पे फोकस करेंगे, 1 AM और 9 AM की, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 डे। तो ये 10 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर वीक मिल गया हमें। वीक में कितने बार मिले हमें, 10 बार। कौन सी कैंडल, 1 AM की कैंडल और 9 AM की कैंडल। देखो ये थ्योरी है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। जब मैं आपको एग्जाम्पल और मॉडल्स बताऊंगा कि इसमें कुछ इस तरह से मार्क किया जाता है, ये सारी चीज़ें फॉलो होती है, तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को पहले नोट डाउन कर लेना और समझ लेना, क्योंकि मैं जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो उसमें डायरेक्टली मैं बोलने लग जाऊंगा कि ये सारी चीज़ें ये है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारा ये क्या चीज़ आ गई। ओके, वीकली की बात करूँ तो देयर इज़ वेरी टू हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर वीक। वीक में हमें 2 ट्रेड मिलते हैं, वंस एट द लो ऑफ द वीक एंड वंस एट द हाई ऑफ द वीक। द लो हाई ऑफ द वीक विल फॉर्म मंडे और वेनसडे। चीज को समझना, लो और हाई विल फॉर्म मंडे और वेनसडे। द हाई एंड लो ऑफ द वीक विल बी केप्ट थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, तो इसमें समझ में आया एक्चुअली में है क्या चीज़। तो चीज़ को समझो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो, मान लो ये वीकली के कैंडल है, ये भी एक वीकली की कैंडल है, ये मान लो कि ये बुलिश है और ये एक बेयरिश है, ठीक है। तो बेयरिश में क्या आता है, इधर से ओपन होती है और इधर क्लोज होती है, सॉरी, इधर से ओपन होती है और इधर क्लोज होती है, माय मिस्टेक, वेट अ मिनट, ये एक बेयरिश कैंडल है, इधर से ओपन होती है और इधर क्लोज होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या बोला गया है, और इसमें ओपन इधर और क्लोज बुलिश में। अगर
मंडे और वेडनेसडे क्या होता है, लो भी बनाता है। बुलिस में लो क्या बनाता है, मंडे। और बेरिस में, सॉरी डिलीट हो गया, तो वेट अ मिनट, मैं इधर फिर से ड्रॉ कर दूँ। अगर जो मंडे और वेडनेसडे है, अगर बुलिस रही तो वो लो बनाएगा, ठीक है। अगर बेरिस रही तो मंडे क्या बनाएगा, हाई। हाई और वेडनेसडे भी हाई। देन जो थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे क्या बनाएगा, हाई ऑफ द डे। और फ्राइडे भी क्या बनाएगा, हाई ऑफ द डे, अगर बुलिस रही तो। और बेरिस रही तो क्या बनाएगा, लो ऑफ द डे, थर्सडे। ओके, बस इतना सा कंफ्यूजन था जो मैंने क्लियर कर दिया इधर, ठीक है। अभी एक और चीज़, मंथली की बात करूँ तो वीकली विल मोस्टली लाइक फॉर्म एट द हाई लो ऑफ द वीक इन वन और सेकंड, क्लोज फॉर अ लो हाई एट वीक थ्री और फोर। इस चीज़ को समझो कि इसमें क्या कहना चाहता है। अगेन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। वीकली विल मोस्ट लाइकली फॉर्म द हाई लो ऑफ द वीक वन और सेकंड, क्लोज क्लोज फॉर लो हाई एट द वीक थ्री और फोर। जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड कैंडल है वो हाई और लो दोनों बनाती है, और जो थर्ड कैंडल है वो हाई और लो दोनों बनाती है। कब, बेरिस और बुलिश कंडीशन में, जैसा कि हमने अभी डेली में देखा वो। वंस यू अंडरस्टैंड दैट एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, फोमो केसेस टू एग्जिट, फिर आप फोमो को भूल जाएंगे कि इसमें, अब अगर आपको डेली केसेस में आपको क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप फोमो को भूल जाएंगे कि फोमो क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस इज एंड यू विल सी ट्रेडिंग लाइक बसेस और ट्रेन। फिर अगर आपको इसमें समझ में आ गया, इस सीआरटी को अगर आपने मास्टर कर लिया, फिर आपको लगेगा कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू ट्रेड है, ठीक है। इफ़ यू मिस वन यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट। अगर आप इसको मिस भी कर जाते हो, अगर एक आध ट्रेड मिस हो जाता है आपसे, तो आप नेक्स्ट चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं। ओके, कहना ये चाहता है। सो इतनी चीज़ थी जो थ्योरी के बेस पे थी हमारी सीआरटी ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप कि आपको इस थ्योरी में समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो गए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि सर इस सीआरटी में इतना भी आता है, ये सारी चीज़ें भी आती। तो मैं उस चीज़ों को भी मैं क्या है कि मैं इंक्लूड कर दूँगा और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जो भी अभी ट्रेडिंग में क्या है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये सीआरटी समझ जाएँगे कि, और उसको ट्रेड लेने में आसानी होगी और समझने भी आसानी होगी कि मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको थियोरी में समझाई। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे मॉडल, और एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल्स भी है वो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।